दुश्मन के मुख्यालय को उड़ाने के लिए मैंने चुपके से गेट के बाहर तोप की नली में एक टाइम बम रख दिया। फिर मैं एक किताबों की दुकान गया और एक किताब खरीदी। घर पहुंचकर मैंने उसमें छेद कर खोखला किया। फिर अंदर एक लकड़ी का प्लेटफॉर्म रखा। प्लेटफॉर्म में एक स्प्रिंग लगाया और अपनी तैयार ग्रेनेड को उस खाली जगह में फिट कर दिया। इसके बाद मैंने धीरे धीरे ग्रेनेड की सेफ्टी पिन निकाली, सावधानी से किताब का कवर बंद किया और उसे रबर बैंड से कसकर बांध दिया। मैंने इस किताब बम का इस्तेमाल अपने दुश्मन की हत्या के लिए करने की योजना बनाई थी, इसलिए मैंने किताब को छुपा दिया और जानबूझकर फर्श पर कुछ हल्के निशान छोड़ दिए। इसके बाद मैंने एक सुंदर पॉकेट वॉच उठाई जिसमें बारूद भरा था, पता लिखा और अपनी माँ से उसे डाक से भेजने के लिए कहा। जब सब कुछ तैयार हो गया तो मैं अकेले दुश्मन के मुख्यालय गया और दुश्मन के कमांडर से कबूल किया कि मैं भूमिगत पार्टी के सदस्यों की सूची सौंप सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पर, आपको मेरी मंगेतर को रिहा करना होगा। लेकिन दुश्मन के कमांडर ने मेरी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। उसे लगा कि बंधक उसके पास है, इसलिए मैं आखिरकार सूची उसे दे ही दूंगा, चाहे देर सवेर। मुझे अच्छी तरह पता था कि दुश्मन का कमांडर उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा, इसलिए मैंने उसे सीधे धमकी दी, अगर तुम उसे रिहा नहीं करते तो मैं तुम्हारे साथी को मार डालूंगा। दुश्मन के कमांडर ने इस धमकी को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। उसका सोचना था कि जब तक वह मुझे बंदी बनाकर रखेगा उसका साथी सुरक्षित रहेगा। उसे यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि तब तक उसके साथी को बारूद से भरी जेब घड़ी मिल चुकी थी। जैसे ही उसने घड़ी को चाबी देने के लिए घुमाया, अंदर से अचानक सल्फ्यूरिक एसिड की धार निकल पड़ी जो सीधे घड़ी पकड़े हुए हाथ पर जा गिरी। तुरंत ही जलने की तेज गंध हवा में फैल गई और वह दर्द से चीख उठा। उस चीख ने तुरंत कार के बाहर खड़े कमांडर का ध्यान आकर्षित किया, जो दौड़कर उसकी हालत देखने आ गया। जब उसने देखा कि उसके साथी के सिर्फ दाहिने हाथ में ही जलन हुई है और उसकी जान को कोई खतरा नहीं है, तो उसने राहत की सांस ली। बाद में कमांडर मुझे उकसाने के लिए सेल में आया। अगर तुम इतने काबिल हो, उसने ताना मारा, तो मेरे साथी को क्यों नहीं मार पाए? तुम तो बस उसकी हथेली ही जला पाए। लेकिन मुझे तो पहले से ही इस नतीजे का पता था। मैंने कमांडर से कहा, तुम्हारे साथी की चोट तो मेरी योजना का सिर्फ पहला कदम है। अगर तुम अब भी मेरी बात नहीं मानोगे तो अगला नंबर तुम्हारे मुख्यालय की इमारत का है, वो तबाह हो जाएगी। फिर मैंने कमांडर से मांग की कि वह 20 मिनट के भीतर मेरी मंगेतर के पास केक का एक टुकड़ा भिजवाए। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम अभी जितने गुस्से में हो उससे कहीं ज्यादा गुस्सा हो जाओगे। कमांडर गुस्से में आकर मेरी कॉलर पकड़कर झिंझोड़ने लगा, पर वह मेरा कुछ बिगाड़ न सका। लाचार होकर उसने अपने आदमियों को मेरी मंगेतर के लिए केक खरीदने का आदेश दिया और दूसरी टीम को मुख्यालय की इमारत की तलाशी लेने भेजा। उन्होंने हर कोना कोना छान मारा, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि शक्तिशाली टाइम बम तो तोप की नली में छुपा हुआ था। मैंने पहले ही हिसाब लगा लिया था कि केक की दुकान से मुख्यालय तक पहुंचने का सबसे तेज समय 25 मिनट है, और ठीक वैसा ही हुआ। केक 5 मिनट देर से पहुंचा। जैसे ही मेरी मंगेतर ने केक का एक टुकड़ा खाया, तोप की नली में छुपा टाइम बम बिल्कुल तय समय पर फट गया। एक जोरदार धमाके के साथ मुख्यालय की इमारत में बड़ी संख्या में सैनिक मारे गए या घायल हो गए।